सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं कक्षा 10 के अभ्यास 1.1 पर। और कक्षा 10 के अभ्यास 1.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में का पोर्शन मैंने इधर लिखा है और इंग्लिश का पोर्शन इधर लिखा है। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को एक कॉमन क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़े बहुत वर्ड्स का डिफरेंस है जो आप खुद कर सकते हैं। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये देखिए, ये आधा वर्ड खिंच चुका है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि HCF फाइंड करना है, इस वाले ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का, विदाउट क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें। यानी हम जो करते थे कि HCF इस तरीके से फाइंड करते थे। मान लीजिए 1 3 5, पहले इसके फैक्टर करते थे, फिर 2 2 5, फिर इसके फैक्टर करते थे, फिर जो चीजें कॉमन थी उन्हें निकालते थे, फिर क्या आता था हमारा, वो हमारा HCF निकल आता था। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं ये मेथड भी आपको सिखा दूंगा। वैसे तो ये मेथड को बहुत ही पहले यानी 9th क्लास में सिखा देते हैं। तो आए देखते हैं 1 3 5 एंड 2 2 5 का ऐसे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चों का ऑलमोस्ट पोर्शन क्या है, सेम है। इधर से मैं कॉपी करूंगा इसलिए मैंने इधर का रहने दिया। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 एंड रियल नंबर्स हमारा चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑप्शन पहला, ठीक है, 1 3 5 एंड 2 2 5। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के 1 3 5 और 2 2 5 में हमें ऐसे फाइंड करना है। हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 3 5 एंड 2 2 5। तो इस वाले मेथड से हमें ऐसे को फाइंड नहीं करना है और किससे करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है, तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है। तो मैं अपनी तरफ से एक आपको हिंट देता हूँ कि ये हमारा क्या होता है, ये होता था हमारा डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा डिवाइड है, इसे कैपिटल डी से करता हूँ। ये क्वेश्चन, ये हमारा जब हम यहाँ सॉल्व करते थे जो भी हमने लिखा सी, तो हमारे यहाँ क्या आता था, रिमाइंडर। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व करते हैं। अब इसी के कॉम्बिनेशन को मिलाकर यूक्लिड डिवीजन मेथड बना है। अब कैसे बना है देखिए कि डिवाइड एंड इनमें सबसे बड़ा होता है, डिवाइजर से भी बड़ा होता है। डिवाइड एंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये है यूक्लिड डिवीजन का मेथड। इसी मेथड को यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डिवाइड एंड ये रहा, डिवाइजर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा और रिमाइंडर ये रहा। इसी पे पूरी ये वाली जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस पर बेस्ड है। तो आए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम इसी पर बेस्ड करने जा रहे हैं। फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडेड इक्वल टू, पूरी डिटेल में लिख देता हूँ, सॉरी, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब ये कहाँ से आया, ये भी आप जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ये शायद आई होप आपने कर भी रखा होगा। कैसे, जब हम लिखते थे कि डिवाइजर डिवाइड एंड सॉरी एंड क्वेश्चन एंड नीचे लिखते थे हम जो भी हमने एस लिखा और नीचे रिमाइंडर लिखते थे, तो हम क्या लिख करते थे, हम नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुंचा दिया करते थे और ऊपर वाली को नीचे पहुंचा दिया जाता है, क्वेश्चन को साइड, यानी क्वेश्चन इधर और इसे रिमाइंडर को ऊपर, और ये क्या करते थे, हम इसे नीचे पहुंचा दिया करते थे डिवाइजर को, जी सॉरी डिवाइडर को नहीं, डिवाइजर को। और ये हमारा किसके इक्वल होता था, डिवाइडर को। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी कंफ्यूज हो गया था मैं। तो डिवाइडर ये आ गया, डिवाइजर ये आ गया। इस वाले को हम नीचे बता देते थे, इसे ऊपर बता देते थे, क्वेश्चन को इधर बता देते थे। और इससे क्या होता था, हम क्या करते थे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते थे, फिर प्लस में रिमाइंडर करते थे। बस यही फॉर्म यहाँ लिख दी गई है, डिवाइडर की मल्टीप्लाई की किससे, क्वेश्चन से, प्लस में क्या कर दिया, रिमाइंडर कर दिया, बराबर हो गया हमारा डिवाइजर के, डिवाइडर के। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बहुत हो गया, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है, 1 3 5 एंड 2 2 5। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि 2 2 5 क्या है, ग्रेटर देन है 1 3 5 से। तो हमारा डिवाइडेड क्या हुआ, हमारा डिवाइडेड जो हुआ जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं वो हुआ हमारा 2 2 5। और हमारा डिवाइजर क्या हुआ 1 3 5। अब क्या करना है हमें, अप्लाई यूक्लिड या इक्विलिड मत लिखिए, डिवीजन लेमा लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, डिवीजन लेमा। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, 2 to 5 को एज अ डिवाइडेड ट्रीट करना है, 2 2 5 फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, हमारा ये डिवाइडेड हो गया।
बराबर ये हमने लगाया, ठीक। डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइजर हमारा है 135 मल्टीप्लाई में हमें क्या रखना है, मल्टीप्लाई में हमें रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 135 225 डिवाइड किया हमने, 135 1 यहाँ है, ठीक, वन टाइम में, एंड जब आप से घटाएंगे तो नीचे आएगा 0, एंड 22 13 7 8 9 90, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, 1 प्लस हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 90, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना था इसमें। आई होप कि आप समझ चुका होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, क्या कहानी में ट्विस्ट है कि हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ को फाइंड नहीं कर सकते, जब तक ये जो है रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये कैसे होगा 0, तो आए देखते हैं। अब हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमारा डिवाइजर ये है, डिवाइडेंड ये है, और क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये, ठीक है। डिवाइडेंड ये हो गया, ठीक है, डिवाइजर ये हो गया जैसे हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है, एंड क्वेश्चन ये हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे से ये करना है कि जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें डिवाइडेंड बना देना है, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको हमें डिवाइजर बना देना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगा। यही हम सेम टू सेम नीचे करेंगे। तो देखें कैसे करते हैं हम। 2 to 5 के बाद हमारा 135 क्या हो गया, डिवाइड एंड हो गया, ठीक। 90 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे आए 90, इसकी भी डिवाइड एज इट इज ऐसे ही है। तो अगर हम 2 टाइम करते हैं तो 180 हो रहा है, तो हम 1 टाइम करेंगे, कितना हो गया, 90 हो गया, बचा कितना, 45, ठीक है, 45। तो हम इजिली इसे कर लेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। 1 क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस 45। आई होप आप समझ चुका होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए कि आपको 45 अब भी रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अब क्या करें, ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ 90 आया था रिमाइंडर, अब रिमाइंडर हमारा 45 आ रहा है। अगेन हमें यही सेम सीन करना है, फर्दर हमें सीन यही करना है जो हमने ऊपर ऑप्शन अप्लाई किया था, जहां हमने डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाया था और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाया था। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइजर को 90 या डिवाइजर है, इसको हम डिवाइडेंड बना देंगे, इसको हम डिवाइडेंड बना देंगे, और 45 जो हमारा रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर बना देंगे। बस इतना सा काम करना है, और जब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता, ठीक है। 90 को हमने इधर लिखा, ठीक है। अब 90 को डिवाइजर बना दिया हमने, 90 को इधर लिखा और 45 को इधर लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, सॉरी 90 45। आप जानते हो कि 2 टाइम्स में 90 कट हो गया, ठीक है, ये हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। जो हम चाहते थे वो यहाँ तीसरे स्टेप में हो गया। 45 इंटू 2 हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो अब हमारा एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा रिमाइंडर 0 है उसका जो डिवाइजर है वो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा एचसीएफ कहलाया। बाकी के ऑप्शन भी आपको ऐसे ही करने हैं। आई होप कि आप समझ चुका होगा, ठीक है। 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, एचसीएफ हमारा 45 आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, 45। आई होप कि आप समझ चुका होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। यहाँ डिजिट में चेंज कर देता हूँ। ऑप्शन 2 की तरफ चले हम, 196 एंड 38220। हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले देखना है कि बड़ा कौन सा है, ठीक है। 38220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक है। हमारा डिवाइडेड क्या हुआ, हमारा डिवाइडेड हुआ 196, सॉरी हमारा डिवाइडेड हुआ 38220 एंड डिवाइडेड क्या हुआ हमारा 196। बहुत इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने आगे क्या किया, वही किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आई होप कि आप इसे खुद से अटेम्प्ट करके देखोगे। जब आप इसे खुद से अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन अगले सॉल्व कर सकता हूँ इसी मेथड से। हमें क्या करना है, आए देखें, ये हमने यहाँ कर लिया, हमने डिवाइडेड को इधर लिखा,
ऊपर वाली फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल ऊपर का फॉर्मूला सेम टू सेम उतार देना है और कुछ नहीं करना। 38220, ठीक है। 38220 लिखने के बाद बराबर 196 को हमने इधर लिखा, 196 को इधर लिखा, तो अब हम यहाँ लॉन्ग इस वाले मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे। 38220 जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 195 टाइम्स में मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया था, 195 टाइम्स में ये 38220 एग्जैक्टली यहाँ कट जाएगा, ठीक है, जीरो आ गया, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं अपनी नोटबुक पे तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले 196 से 382 को काटिए, 1 टाइम्स में जाएगा, जितना आया फिर 9 चले जाएगा, फिर जितना आया फिर 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे 1 टाइम्स में 195 टाइम्स में हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। क्या बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हमें क्या करना है, 195, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया। तो हमने क्या बताया था, जो रिमाइंडर हमारा अगर 0 आ जाए, जहां हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वहां का जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा HCF। 196 इज द HCF, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होता है बस। तो अब हम आ गए हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, देखिए 867 एंड 255, सॉरी यहाँ थोड़ा चेंज हो गया था, इसे 5 लिख लेना, ठीक है। 255 क्या करना है, वही करना है जो हमने पिछले 2 ऑप्शंस में किया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले 867 ग्रेटर है 255 से, ये देख लेंगे, ठीक है। तो हम एज अ ट्रेड करेंगे, डिवाइडर किसे लेंगे हम 867 को, और डिवाइडर किसे लेंगे हम 255 को, ठीक है। क्या करना है, हमें अप्लाई कर देना है डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, हमने अप्लाई कर दिया है डिवीजन लेमा को। जब हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करेंगे, 867 हम इधर लिखेंगे, ठीक है, और 255 मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। 255 सॉरी, एक मिनट, 867 255 कितने टाइम्स में कटेगा ये, ठीक है, 3 टाइम्स में हम इसको काट देंगे, ठीक है, 765, ठीक। हमने इसे माइनस किया एंड 1, ठीक है, 102 है हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक। 3 हमने यहाँ लिखा और रिमाइंडर को हमने 102 कर दिया, ठीक। आई होप कि आप समझ चुके होंगे पिछले 2 ऑप्शन से, ठीक है। थोड़ी स्पीड में करवा रहा हूँ मैं ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगला अगेन डिवाइडर को डिवाइडर बना देंगे और रिमाइंडर को डिवाइडर बना देंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ किया जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। किस लिए हमें HCF चाहिए, ठीक है। 102 मल्टीप्लाई की 102 255 हमने यहाँ किया 2 टाइम्स में, ठीक, माइनस किया, कितना बना 15, ठीक है, 51। रिमाइंडर क्या गया हमारा, क्वेश्चन आया हमारा 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 51 यहाँ आ गया, ठीक है। रिमाइंडर जब हमारा 51 यहाँ आ गया तो अब हमें क्या करना है, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बना है, तो हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता तब तक हम ऐसे को फाइंड यहाँ नहीं कर सकते। 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। 51 हमने अब क्या करा, इसको रिमाइंडर बना दिया, ठीक, और इसे क्या कर दिया, सॉरी, इसे हमने डिवाइडर बना दिया और इसे हमने डिवाइडर बना दिया 102, ठीक है। 51 हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स में, या आप माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और हमारा रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। ये हमारा यहाँ आ गया। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो HCF हमारा क्या होगा, जो इसका डिवाइजर होगा वो हमारा HCF होगा, HCF, प्रश्न नंबर 2, ठीक है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब ये मुझे बताइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक वो होते हैं जिनको 2 से नहीं काटा जा सकता, यानी इंग्लिश में कहें तो के ओड नंबर, ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। मान लीजिए क्या क्या है, इवन नंबर्स में क्या आते हैं 2 4 8 6, ये तो सब 2 से कट सकते हैं, लेकिन जो 2 से नहीं कट सकते वो क्या आते हैं, ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर होते हैं। जैसे 3 ले लीजिए, 5 7 9, ये क्या है, ये 2 से नहीं कट सकते, तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। और हमें बताना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो आए देखते हैं हल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने मान लिया कि a कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, और हमने उसे a ले लिया, और वो एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऑड इंटीजर है, जहां b = 6 होगा, ठीक है। b आप 6 रख लीजिए। मैंने आपको पीछे समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने देखिए आपसे क्यों कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख कर आए, क्योंकि कल हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को करवाया था, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम को करवाया था और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जैसे दो नंबर है 2 4 5 और 6 3, ठीक है, ये दो नंबर है, तो हम इससे एचसीएफ फाइंड करते थे। वहां पे क्या करते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे। तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हम 2 4 5 को डिवाइडेंड लेते हैं, 6 3 को डिवाइजर लेते हैं, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन डालते हैं, प्लस में रिमाइंडर डालते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आप जाइए और क्वेश्चन को देख लीजिए, और नहीं देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखते रहिए। आई होप कि आप समझ जाओगे, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की मैं। तो आए देखते हैं, 6 एक नंबर होगा, ठीक, 6 को नंबर ले लिया, एक हो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। हमने क्या लिया, इस बात पर गौर दें, इस नंबर पे हमें धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेना है, एक हो, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। एक एक लाइन के मीनिंग को आप समझ चलिए। माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक ये इस्तेमाल होगा आगे क्वेश्चन में, देखिए जहां b = 6 होगा, ठीक है। जब 6 से a को विभाजित किया तो 6 से a को विभाजित किया तो, अब विभाजित कैसे करते थे, ये इक्वली डिवीजन मेथड के हिसाब से करेंगे। जैसे a ऊपर लिखा, ठीक है, सॉरी थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, a नीचे 6 लिया, हमें ये करना है, a से 6 से a को विभाजित करना है। तो हम इक्वली डिवीजन मेथड से कैसे करते थे, a इधर लिया डिवाइडेड बराबर 6, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई में क्या आता था हमारा, मैंने अभी समझाया था आपको, क्वोशिएंट, ठीक है। प्लस में क्या आता था हमारा, रिमाइंडर, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। यही हमने इसमें किया, जब हम 6 से a को विभाजित किया तो शेषफल क्रमांक 0 1 2 3 4 5 और पाते हैं, ठीक है। इसका भी यूज होगा, आप देखते रहिए। हमसे क्या कहा, शेषफल क्रमांक, शेषफल क्या आएगा, जब हम 6 से a को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमारा 0 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं 6 के नीचे 22 रखता हूं, ठीक है, मैंने 22 को रखा, 6 से डिवाइड किया 22 को, 3 18, ठीक है, हमारा क्या आया 4 बन गया। आप नीचे मुझे 6 से 6 लाकर दिखा दीजिए, 6 का 6 नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका शेषफल होगा वो डिवाइजर से कम ही आने वाला है, ठीक। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर आप पूरा पूरा भी डिवाइड करते हो, मान लीजिए 23 के अप्रोक्स, और 6 से जब डिवाइड करते हो आप तो 24 हो रहा है 4 टाइम्स में, तो हम 3 टाइम्स में कितना आएगा 18, सॉरी 18, यहाँ आप मान लीजिए 19 ले लीजिए, ठीक है, तो 1 आ रहा है, ठीक। और अगर आप 1 टाइम भी अगर कर रहे हो तो भी ये नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। कितने से ज्यादा, 5 से ज्यादा। तो हमें शेषफल क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 पाते हैं। जहां 0 स्मॉलर देन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये संख्या ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आती है, ये मेथड लिखने का मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए आर क्या है हमारा, रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है वो बड़ा होगा 0 से, या 0 के बराबर होगा। इसका क्या मतलब होता है, या तो बड़ा है या 0 के बराबर है। ये हमारे बराबर के निशान होता है, तो इसमें से हमने 1 चुरा लिया इसमें, ठीक। ऐसे ही हमारे बराबर का निशान हो गया, और ये क्या हो गया हमारा छोटा। रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ कर दिया 0 1 2 3 4 5, और किससे छोटा है, b से हमारा छोटा है। b से हमारा क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। b हमारा डिवाइजर है यहाँ पर, ठीक। तो हमारा b क्या था, 6 था, हमने b यहाँ 6 सेलेक्ट किया था, तो 6 से छोटा रहेगा। यहाँ a एक विषम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें यहाँ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5 जो है वो धनात्मक विषम संख्या है, जहाँ q है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। मैंने अभी बताया था आपको ऊपर कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसका यूज यहाँ हुआ, देखिए इस वाली लाइन पर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमसे कहा यहाँ a एक विषम संख्या है, यानी धनात्मक विषम संख्या है, इसलिए क्या होगा कि हमारा जो शेषफल वो प्राप्त होगा वो हमारा धनात्मक ही होगा। यानी यहाँ जो है सारे नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसमें से कौन कौन से नंबर निकलेंगे जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, सिर्फ ये 1 3 और 5, ठीक है, ये नंबर निकलेंगे। बाकी सबका हमारा कोई काम नहीं रहा, क्योंकि हमने ऊपर ही कंडीशन में दे दिया था, हमने मान लिया था कि मान लीजिए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए शेषफल में विषम ही हमें प्राप्त होना है। तो शेषफल में क्या आएगा, आप कोई भी नंबर के मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए, कोई अगर कोई आप अगर ऊपर ले रहे हैं 23 और नीचे ले रहे हैं 22, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इवन नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा ओड नंबर हो गया, ये क्या हो गया हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। अगर आप इसकी 6 से डिवाइड करो और इसकी भी 6 से डिवाइड करो, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा 6 × 18, आपने क्या करा 6 × 18, 18 के बाद क्या है नीचे आया 4, रिमाइंडर में क्या आया 4, इसमें जब आप करेंगे
6 या 18, रिमाइंडर में क्या आया 5, तो ये क्या आया धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी ओड का ओड आया रिमाइंडर, इवन का इवन रिमाइंडर आया। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ किया, विषम संख्या है इसलिए शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। तो 1 या 3 या 5, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पाते हैं कि a इक्वल टू 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5, ये हमने पा लिया। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन जो मैंने अभी पढ़ाया था, आप सोच रहे होंगे वो वेस्ट का वेस्ट नहीं था, मैंने आपको समझाया a इक्वल टू 6q + r, ये भी लिख के दिखाया था मैंने फॉर्म, तो ये हमने इसी से कर दिया a, ठीक है, ये वाली फॉर्म आई 6q, ठीक है 6q आया प्लस r, हमारा क्या हो गया, पहले हमने 1 रखा, फिर हमारा a इक्वल टू 6q + r, हमने फिर क्या रखा 3 रखा, a इक्वल टू 6q प्लस और क्या रख सकते हैं हम 5 रखा, ये फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो ये फॉर्म लानी थी हमें, तो अब हमें करना क्या है, हमें क्या साबित हुआ यहाँ से, अगर हम 6q + 1 को, और नंबर क्या होते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक होते क्या है, जो 2 से ना कटे, तो क्या आप इसे 2 से काट सकते हो? नहीं काट सकते। 6q + 3 को क्या आप 2 से काट सकते हो? नहीं काट सकते। 6q + 5 को क्या आप 2 से काट सकते हो? नहीं काट सकते, क्योंकि आप काटोगे तो ये तो कटेगा 3q, लेकिन 1 को कैसे काटोगे, ये तो कटेगा 2q, सॉरी 3q, 3 को कैसे काटोगे, 1.5 कहोगे आप, 1.5 ऐसे कटता नहीं है, प्लस में ऊपर है तो इसे तो काट दोगे, 5 को कैसे काटोगे, तो इसलिए ये हमारी क्या प्रूव हो गई, यहाँ साबित हो गया कि ये हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या इसी फॉर्म में लिखी जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल भी करके दिखा रहा हूँ, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, क्यू में आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी करे, कोई भी नंबर अगर आप क्यू में डालोगे तो आंसर ओड ही आएगा, आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा, आंसर हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ही आना है, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा इस फॉर्म में लिखा जाता है। डाल के देखते हैं, मान लीजिए मैं 2 डालता हूँ 6 में, 6 दूनी 12 + 1 कितना हो गया 13, 13 क्या है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। 2 के बाद मैं 3 डालता हूँ आपकी मदद से, ठीक है, 6 या 18 + 3 कितना हो गया 21, क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देख लीजिए 6q + 5, क्या डालता हूँ मैं 4 डाल देता हूँ, चलो इसे छोड़ो, मैं डाल देता हूँ 9 डाल देता हूँ, 6 9 54 + 5 कितना हो गया 59, ये भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी हमारा 2 से नहीं कटने वाला। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, हिंदी वाले बच्चों का पोर्शन हुआ कंप्लीट, और हिंदी वाले बच्चे अब अगर वीडियो छोड़ना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, वीडियो को बिल्कुल बेझिझक स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। अब इंग्लिश वाले बच्चे बड़े ही गौर से देखें, मैंने हिंदी वाले बच्चों को समझा दिया है, अब इंग्लिश वाले बच्चों का पोर्शन आ गया है। मैं पहले ही कहता हूं कि मैं इंग्लिश का जब समझाता हूं, तो अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का पोर्शन छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे अगर हिंदी का पोर्शन छोड़ना चाहते हैं तो वो बहुत ही इजीली छोड़ सकते हैं और वीडियो को आधे से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज द सम इंटीजर। q इज द सम इंटीजर, q क्या है, एक सम इंटीजर है। हमें क्या शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, 6q + 1 की, 6q + 3 की और 6q + 5 की। हमें ये बस प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें मान लेना है कोई भी, हमें ये लेट कर लेना है कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और क्या ले लिया, b = 6 ले लिया। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ 6 ले लिया। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, अब आप कहोगे सर आपने 6 ही क्यों लिया, तो 6 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 है। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 होता तो आप 5 ले लेते। ठीक है, बी के हमने लिया 6 क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ लगाना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, आप ये पूछोगे तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को जाइए और वहां देख लीजिए, अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। देन भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने 2 नंबर लिए, माफी चाहता हूँ, मार्कर थोड़ा खराब चल रहा है। 2, ठीक है, आपने 2 नंबर लिए 2 4 5, इधर ले लिया आपने 6 2। ठीक है, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करते थे, 2 4 5 इधर लिखते थे, ये डिवाइडेड हो गया, डिवाइड 6 2 हो गया, क्वेश्चन के मल्टीप्लाई करते थे, रिमाइंडर को ऐड कर दिया करते थे, बस दोनों चीजें क्या होंगी, ये बराबर हो गई। ठीक है, बस इतना सा था। ऐसे ही हमने यहाँ किया, a = 6q + 4 करा, ठीक, सॉरी 6q + r करा, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and r is equals to 0 1 2 3 4 5 because 0 is equals to less than equal to r and less than b। क्या समझ में आया? हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड से ये किया कि a को बराबर रखा 6q, क्योंकि हमने b को 6 से ले लिया था,
इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, 6 की मल्टीप्लाई क्वेश्चन से की, प्लस में हमारा रिमाइंडर डाल दिया। फॉर सम इंटीजर क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो 0 के इक्वल होगा क्यू, ठीक है, या क्यू से 0 से बड़ा होगा। यही तो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव में तो होगा नहीं। अब हमारा रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, हमारा रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 ये रिमाइंडर हो सकता है, 5 से ऊपर नहीं जा सकता रिमाइंडर। आप कितने भी कोशिश करके देख लो, जब आप 6 की किसी से डिवाइड करोगे तो 0 से ऊपर रिमाइंडर नहीं जाएगा, सॉरी 5 से ऊपर रिमाइंडर नहीं जाएगा, रिमाइंडर 5 तक रहेगा, 6 से लेस देन रहेगा। अब हमारा बिकॉज ये जो हमारी है फॉर्म बच्चों को समझ में नहीं आती है, फॉर्म को मैं समझा देता हूँ। 0 और ठीक, रिमाइंडर की कंडीशन दी है हमने, हमने लिखा है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा, ये हमारा इक्वल टू का निशान है, ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब कितना बड़ा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो चलता ही रहेगा अगर हम यही छोड़ देते तो। लेकिन हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, यहाँ इसका गेट जो है दरवाजा हमने बंद कर दिया कि लो बी तक हो रहेगा, बी आप कुछ भी नंबर ले लीजिए बी तक ही रहेगा, यानी 6 अगर हम ले रहे हैं तो 5 से पीछे रहेगा, 6 से पीछे यानी एक डिजिट पीछे यानी 5 रहेगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। वेयर ए इज द ऑड नंबर, एयर ए क्या है हमारा ऑड नंबर है, इस बात को ध्यान से रख लीजिए, ए इज द ऑड नंबर, ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला फंडा है, ये देख लीजिए देख लीजिए, वेयर ए इज द ऑड नंबर सो द रिमाइंडर ऑल्सो एन ऑड नंबर। अगर हमारा ए हमारा डिवाइड है क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर भी क्या आएगा, ऑड ही आना आना है। मान लीजिए 6 से मैं डिवाइड करता हूँ 23 को, क्या है हमारा ऑड नंबर है, 6 से मैं डिवाइड करता हूँ 24 को, क्या है हमारा इवन नंबर है, ठीक है। जब आप इससे इसे डिवाइड करेंगे 6 3 जा 18, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 निकल के आएगा, क्या है हमारा ऑड नंबर निकला। 6 से हमने 24 को डिवाइड किया 0, हमारा इवन नंबर आया। मान लीजिए मैं इसे 24 ना लेके मैं लेता हूँ 22, 3 जा 18, क्या है हमारा 4, रिमाइंडर क्या आया 4, क्या है इवन नंबर है। तो इवन को अगर आप डिवाइड करोगे तो इवन ही रिमाइंडर आएगा, और ओड को अगर आप डिवाइड करोगे तो ओड ही रिमाइंडर आना है, ठीक है। 1 3 5 हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा, उस हिसाब से कि हमारा ए क्या है ओड है, और क्या नाम है, हाँ जी हमारा ए क्या है यहाँ ओड नंबर, ठीक है, रिमाइंडर भी हमारा क्या आएगा ओड आएगा, तो हमारे ये सारे नंबर कट गए, बाकी क्या क्या रह गया सिर्फ 1 3 5, क्योंकि ओड नंबर रिमाइंडर आएगा 1 3 5 बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने यूक्लिड डिवीजन का लगा दिया, जिसमें ए इक्वल्स टू क्या आया 6, हमने मल्टीप्लाई की क्वेश्चन से, प्लस में रिमाइंडर हमारा क्या था, रिमाइंडर हमने 1 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, 1 लिया, ए इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू क्वेश्चन प्लस 2 लिया रिमाइंडर, ठीक है, सॉरी 3 लिया, ए इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू प्लस में 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि हम कैसे कैसे हमें पता चले कि ये वही फॉर्म है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। आप क्यू में कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी जो आपका जी करे, जो आपका दिल करे, आप क्यू में कोई भी नंबर डाल दीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखें, कोई भी नंबर आप डालेंगे पॉजिटिव इंटीजर तो आंसर क्या आएगा हमारा ओड इंटीजर ही आना आना है, ओड पॉजिटिव इंटीजर ही आना आना है। तो 6 में हम क्यों डालते हैं, ठीक है, हमने डाला 3 डाल दीजिए, ठीक है, प्लस 1 18 प्लस 19 7 18 और 1 19, 19 क्या है हमारा ओड है, ठीक है। 3 के बाद 4 4 डालिए, 4 तो एक इवन नंबर है, आप सोच रहे हो कि 3 एक ओड है, तो 4 इवन नंबर है, ठीक है, क्या आया 25, ठीक है। ये हमने क्या यहाँ डाल दीजिए आप 9 प्लस 5 54 5 59, क्या है हमारा ओड, कोई भी नंबर आप डालोगे तो क्या आएगा ओड ही नंबर आना आना है, ये हमारा है प्रूव हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड को पीछे मार्च कराओ, यानी 616 की एक टुकड़ी है, ठीक है, सेना की 32 सदस्यों की एक टुकड़ी है आर्मी की, इन्हें जो है सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कराना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में और बिल्कुल इक्वली, ठीक, कोई भी आगे पीछे से या बाहर निकला हुआ ना हो, आगे पीछे से या साइड से। अब हमसे कहा कराओ दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराओ। कंडीशन क्या रखी कि दोनों स्तंभ जो है समान संख्या वाले स्तंभों में हो, यानी जो लाइन है वो समान संख्या में हो, यानी कोई भी आगे पीछे बढ़ती या कम ना हो, कोई एक भी बंदा उसमें लाइन में किसी भी लाइन में आगे ना निकल जाए, ज्यादा ना हो या कम ना हो, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी आप इस तरीके से एक स्तंभ 2 स्तंभ, सही है, इस तरीके से एक आध बंदा आगे ना निकले, ठीक है, बिल्कुल इक्वली
बिल्कुल क्या, इक्वली। तो क्या ये जब बिल्कुल इक्वली स्तंभों में आ जाएंगे तो उन स्तंभों की क्या संख्या होगी, क्या आप आइडिया लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, तो ये कैसे सोल्व होगा? अब आप जो है इस क्वेश्चन को एक चीज से समझ सकते हो, यानी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज से समझ जाओगे कि कौन सा क्वेश्चन, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप खुद ही समझ जाओगे जब प्रैक्टिस करोगे तो कि इसमें HCF फाइंड करवाया, HCF फाइंड करवाया, ये कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये आपको ऐसे पता चलेगा कि HCF का मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, दो नंबरों का मान लीजिए 2 3, इनका बड़े से बड़ा हाईएस्ट बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा, ठीक है, ये हमें देखना है कि इनका बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। अगर आप देखेंगे तो 2 का 4 है लेकिन 3 का वो फैक्टर नहीं बन पाएगा, 5 6 6 3 का है, ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6 हुआ। मल्टीप्लाई यार, तो देखिए ले लीजिए, क्या ले लें, हम ले लेते हैं यहाँ 20, ठीक है, और क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 25, ठीक, ये 25 ना लेगा, आप यहाँ 28 ले लीजिए। अब यहाँ HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, 2 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 14 टाइम्स 10 टाइम्स, लेकिन हमें वो बड़े से बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। 4 ले सकते हैं, 4 से बड़ा कोई नंबर है, 7 टाइम्स में इसे काटेगा, 5 टाइम्स में इसे काटेगा, 7 टाइम्स में इसे काटेगा, 5 टाइम्स में इसे काटेगा, ठीक, 4 लिया हमने, 4 से बड़ा कोई हो सकता है, 7 7 28 को तो काटेगा, 20 को नहीं काटेगा, ठीक है, तो हमारा 4 क्या हो गया, यहाँ HCF हो गया, वही हमें सेम टू सेम यहाँ करना है। HCF का मतलब है वो बड़े से बड़ा नंबर, यही हमसे कंडीशन रख दी गई है, इसमें यही कंडीशन रख दी गई है कि बड़ी से बड़ी नंबर की कॉलम बनाओ, बड़े से बड़े नंबर के स्तंभ बनाओ, वो कितने स्तंभ होंगे ये हमें बताओ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर देना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बहुत ही इजी है। हमें दो नंबर दे रखे हैं, 616 एक 32, जिसमें हमारा 616 बड़ा है, 32 हमारा छोटा है। हम क्या करते थे यूक्लिड डिवीजन मेथड से, डिवाइड इक्वल टू डिवाइजर एंड मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ये करता था सेम एज इट इज, ऐसे ही हम यहाँ कर लेते हैं। डिवाइडेड हमने 16 को रखा, ठीक है, इक्वल 32, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आएगा, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 616 में, ठीक है। आई होप कि यहाँ आप समझ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ 32 की हम यहाँ इससे डिवाइड करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम क्या करने वाला है, 32 की जब 616 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितने टाइम्स में कट करेगा, 18 एंड 19, यस 19 टाइम्स में इसे कट कर देगा जी, 608, ठीक है, इसको कट कर दिया। जब हमारा इसको कट करा 608, ठीक है, हमने माइनस किया, कितना आया हमारा 8, ठीक है, 8 हमारा यहाँ रिमाइंडर आया, तो हमने 19 टाइम्स में कट किया, क्वेश्चन लिख दिया, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया 8, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुका होगा। और बच्चों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ, उसे देखो, और बहुत ही इजीली वहां समझाया है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। हिंदी हिंदी का पोर्शन समझ के वहां से भाग जाओ, इंग्लिश का कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्या करते थे हम, यहाँ हम जो 32, अब हमारा रिमाइंडर जब तक 0 नहीं हो जाता, मैंने पीछे भी ये समझाया, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हमारा HCF नहीं फाइंड होगा। तो हम क्या करते थे, 32 को डिवाइडेंड बना देते थे और रिमाइंडर को डिवाइडर बना देते थे, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। ये तो हमारा डिवाइड हो गया, अब हम 32 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 8 से, जब आप 32 की डिवाइड करोगे 4 टाइम्स 0 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 हो गया, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, 4 टाइम्स प्लस 0, ठीक। सो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 32 8, ठीक है, 8 हमारा जहां हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है वहां हमारा डिवाइजर क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, HCF, HCF क्या हो गया हमारा
8, ठीक है 8। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, अधिकतम संख्या क्या, अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। आप हिंदी वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे आधी वीडियो से स्टार्ट कर लिया करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी 616 मेंबर्स के आर्मी कंटिजेंट किसके बिहाइंड मार्च कर रहे हैं, 32 मेंबर्स आर्मी बैंड के मेंबर्स के पीछे, यानी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके पीछे मार्च कर रहे हैं, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी दोनों के दोनों ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में है, कॉलम क्या है, सेम नंबर है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द मार्च, ठीक है, यानी कितने ज्यादा से ज्यादा कॉलम्स हम कर सकते हैं, हालांकि हम 2 कॉलम में भी इन्हें रन करा सकते हैं, मान लो ये 616 है, 2 कॉलम्स में इन्हें आधे आधे करके इन्हें रन करा, लेकिन हमसे कहा है ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने हैं जिसमें ये मार्च कर सके इक्वली, ठीक है। तो ये बता रहा है, जो ये कंडीशन रखी है, इस कंडीशन से ही हमें समझ आ गया कि इसमें हमें एचसीएफ को फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ा फैक्टर, वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो 2 नंबरों को काटे, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अब 616 32 हमें दे रखा है, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसे फाइंड कर सकते हैं बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जिन बच्चों ने अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, वो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें और अच्छे से अपने डाउट को क्लियर कर लें। अब 616 में हम क्या करते थे, इसे डिवाइडेड रखा, 32 को रिमाइंडर, मैं आपको एक बार वो लिख के दिखा देता हूँ स्टेटमेंट, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन एंड प्लस में रिमाइंडर, ये हम करते थे, सेम एज इट इज हमें यहाँ भी यही करना है। डिवाइडेड 616 बड़ा ये है, बड़ा हमारा ये 32 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, 32 की आपने डिवाइड की 616 की 32 से, कितना आया 19 टाइम्स 608, कितना बचा 8 हमारा यहाँ बच गया, ठीक है। 19 टाइम्स क्वेश्चन आया, रिमाइंडर कितना आया 8 आया। अब क्या करते थे कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमारा एचसीएफ नहीं फाइंड होता था, तो हम क्या करते थे, डिवाइजर को डिवाइडेड बना दिया करते थे, रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया करते थे। सेम एज इट इज हम यहाँ भी यही करेंगे, 32 इधर लिखेंगे, डिवाइडेड बन गया, डिवाइजर 8 को बना देंगे, मल्टीप्लाई 8 से जब आप 32 की डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32 4, ठीक है, 4 यहाँ आ गया 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा एचसीएफ फाइंड हो चुका, 4 प्लस रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा जो रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका जब हम डिवाइजर देखेंगे तो वो डिवाइजर ही हमारा क्या है, एचसीएफ, ठीक है। 8 यहाँ 0, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 8, यानी 8 नंबर्स ऑफ कॉलम्स में दोनों ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर, इससे ज्यादा नहीं होगा, 8 नंबर्स ऑफ कॉलम्स में ये दोनों के दोनों मार्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, इस चीज को देखें क्योंकि कंपल्सरी थी। यूक्लिड डिवीजन लेमा से वहां लिख दिया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ये सब समझा चुका हूँ, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। तो हमसे क्या कहिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a का वर्ग क्या है ये, ठीक है, a का वर्ग स्क्वायर, a के ऊपर हम वर्ग लगाते हैं स्क्वायर। तो हमसे कहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है, m के लिए 3m या 3 किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है, जिसे इंग्लिश में हम पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4, 0 से जितने भी आगे तक के नंबर होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, 0 से आगे के जितने भी नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हल देखें, हमें क्या दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है a इक्वल्स टू 3m या 3m प्लस 1, ए टू कट कर दीजिए, a इक्वल्स टू
3m या 3m+1 हमें ये करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस बात का खास ख्याल रखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, मैं पिछले क्वेश्चंस में भी समझा चुका हूँ और बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को भी आप देख लें, उससे आप सब समझ जाएंगे। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्या होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, क्यू क्या होता है, क्वेश्चन होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, और ये क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। ठीक है, आई होप आप समझ चुका होंगे। अब ए इज टू बी क्यू प्लस आर, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि ए जो है हमारा ये वाला, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जहां बी इज टू 3 है, बी इज टू 3 है, बी डिवाइजर हमारा 3 है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 दे रखा है, बी हमें पहले ही 3 बना रखा है, इसलिए हमने बी इज टू 3 रखा। और आर इज टू यानी रिमाइंडर क्या है, 0 1 2। जब बी इज टू, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि बी इज टू 3 है, डिवाइजर इक्वल टू 3 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 3 से नीचे नीचे हो सकता है, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, इससे ज्यादा हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो क्या है, रिमाइंडर हमारा 3 से छोटा है और 0 से, और 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल है और 0 के बड़ा है। ठीक है, और 3 से क्या है, छोटा है, तो इसलिए हमारा 0 1 2। ठीक, तब ये a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, हमने इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया। कुछ पूर्णांक के लिए q इज इक्वल टू ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। ठीक, इसलिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इन्हें रख दिया। r इज इक्वल टू 0 1 2 है, तो r इज इक्वल टू पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, r इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद अब हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये इधर देखिए, मैंने इसे दोबारा से नहीं लिखा है, इंग्लिश के पोर्शन का बिल्कुल सेम है हिंदी का इंग्लिश का। यहाँ देख लीजिए, a इज इक्वल टू हमने क्या रखा, 3q, 3q प्लस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 3q प्लस 1 को हमने यहाँ करा, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 को हमने यहाँ करा, 3q प्लस 2। ठीक, ये होगा ए स्क्वायर, हमने इसका क्या किया, वर्ग किया, स्क्वायर किया। ठीक, 3q स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर किया, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, 3q प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने इस वाले को खोल दिया, 3q स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर को खोला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, 1 का 1 आएगा और 2ab का 6 आ गया, 2 3 6q। ठीक है, आगे आ जाए, और एज इट इज रखा, इसे भी हमने यहाँ पर खोल दिया। ठीक है, ये भी हमने लगा दी। अब आगे देखें, प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, हमने 3 का क्या करा, 3q का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, 9q स्क्वायर, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया और 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, ये होल स्क्वायर है 3q का, हमने 3 बाहर निकाल लिया और 3q स्क्वायर अंदर रख दिया, q का स्क्वायर। आई होप कि आप समझ चुका हो। 3q स्क्वायर क्या होगा, ये 3q स्क्वायर क्या बनेगा, 9q स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 9q स्क्वायर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 3 9 स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। एज एज इट इज हमने 3 यहाँ बाहर निकाला, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, प्लस 1 एज इट इज ऐसे रहने दिया, बस इसमें से इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया हमने, इसमें से भी हमने 3 को कॉमन ले लिया और बाकी का नंबर हमने एज इट इज ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया, और प्लस 1 एंड में हमने ये कर दिया, 3 1 3 और 1 बाहर निकल गया। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये, अब नीचे आ जाए अगले स्टेप पे, हमने क्या किया, k1 3q स्क्वायर को k1 मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या कर दिया, k2 कर दिया, इसमें हमने इसको k3 कर दिया। ठीक है, वेयर k1 अभी आ गया, जहां k1 और k3 आर सम टाइप ऑफ इंटीजर, कोई से टाइप के इंटीजर है। ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, टी नहीं प्लस है, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब इधर आया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m एंड 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश के पोर्शन की तरफ। अब हम इंग्लिश के पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे आप इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म का, 3m और 3m प्लस 1 और 3 फॉर सम इंटीजर m, कोई भी m इंटीजर के लिए 3m और 3m प्लस 1 हमारा क्या होगा,
स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर का होगा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ऐसा शो करना है। सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट कर लीजिए ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3 के लिए हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिवाइजर बी दे रखा है इसलिए हमने बी इक्वल टू 3 लिया। सॉल्यूशन आया, देन ए इक्वल टू 3q प्लस आर, ये यूक्लिड डिवीजन लेवल से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप जाकर देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 को, आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेवल का, ठीक है। फॉर सम इंटीजर q लेस देन q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। एंड r इक्वल टू 0 1 2, बिकॉज 0 क्या है, हमने 0 रिमाइंडर 0 1 2 कैसे आया, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं, आप बता देता हूँ। ये 0 1 2 इसलिए आया क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो 3 है, तो 3 से नीचे वाला रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता। 0 1 2, बिकॉज 0 क्या है, रिमाइंडर से छोटा है और इक्वल है रिमाइंडर का, ठीक है। और ये यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, 3 से छोटा आएगा रिमाइंडर, ठीक। ए इक्वल्स टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये हमने कर दिया। कैसे करा, 3q क्यों करा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आया तो 3q प्लस 1 हो गया, रिमाइंडर 2 आया तो 3q प्लस 2 हो गया, ठीक है। हमने इस वाली फॉर्म में वैल्यूज को पुट कर दिया, रिमाइंडर को यहाँ डाला 0, रिमाइंडर को यहाँ डाला 1, रिमाइंडर को यहाँ डाला 2, तो ये तीनों फॉर्म बन गई यहाँ पर, ठीक है। हमने अब क्या किया, स्क्वायर, क्योंकि हमसे स्क्वायर करने को कहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, इनके हमने स्क्वायर कर दिए, तीनों के स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या आया, 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हमने खोल दिया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा के खोल दिया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, और यहाँ पे भी हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद आगे आ जाएगी ए स्क्वायर, अब हमने इसमें से 3q स्क्वायर क्या बनेगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर में से हमने 3 बाहर निकाल दिया और 3q स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और 3 इंटू 3q स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1, ठीक। एज इट इज हमने इसमें से भी 3 को कॉमन ले लिया, इसमें से भी 3 को कॉमन लिया, जब 3 को कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, 1 हमने बाहर रख दिया एज इट इज। ए स्क्वायर हमने क्या किया, 3q स्क्वायर, ये मेरी इसी वजह से गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने अभी हिंदी वाले बच्चों को समझाया था। 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को हमने केवल ले लिया, ठीक है, केवल, और 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने क्या ले लिया, k2 ले लिया, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हमने क्या ले लिया यहाँ पे, k3 ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे फॉर्म क्या होंगे, 3k1 और 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 1, वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर, हेंस इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप कि आप समझ चुका होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूक्लिड विभाजन प्रेरणिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा था, उसमें हमने स्क्वायर निकाला था, हमने वर्ग निकाला था। अब बस कितना सा चेंज है, पूरा क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 था, एज इट इज सेम ऐसा ही है, सिर्फ वहां वर्ग था, वहां वर्ग दर्शाना था, यहाँ पर क्या करना है, घन यानी क्यूब दिखाना है। आइए, माना ए सेम टू सेम एज इट इज वैसे ही कर दीजिए, बस थोड़ी सी बस क्यूब की और स्क्वायर की वो करनी है, चेंजिंग बस। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन प्रेरणिका के प्रयोग से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पीछे समझा चुका हूं मैं, ये यूक्लिड विभाजन की फॉर्म होती है, जहां जीरो क्या होता है, आर से छोटा इक्वल टू जीरो होता है और बी से छोटा होता है, ठीक है। आर से सॉरी जीरो से बड़ा होता है इक्वल टू जीरो का होता है, और बी से छोटा होता है, बी क्या होता है, हमारा डिवाइडर होता है। यहाँ पे बी इक्वल टू हमने 9 लिया क्योंकि हमें यहाँ पे 9 दे रखा था, यहाँ हमें 9 दे रखा है फॉर्म में, पिछले क्वेश्चन में हमें 3 दे रखा था। बी इक्वल टू 9 रखने पर, जब हमने बी इक्वल टू 9 रखा तो 9q प्लस आर, यही तो रखेंगे हम, जब बी इक्वल टू 9 रखेंगे इसमें 9q प्लस आर इज इक्वल टू 9q प्लस आर, ये आ गया। जहां जीरो क्या है हमारा, जीरो हमारा आर से छोटा है इक्वल टू जीरो, ठीक है, आर हमारा जीरो से बड़ा है इक्वल टू जीरो के है, और 9 से छोटा है, 9 से छोटा हो गया, ये वाले फॉर्म आ गई। देखिए बी की जगह हमने 9 लिख दिया, सेम आंसर। जब आर इक्वल टू जीरो, अब हमने क्या किया, जीरो से क्या क्या नंबर बनेंगे, आर इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो सकता है, 9 से तो छोटा है, ये नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 से हमारा आर छोटा है। तो हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हमें ये शो करना है 3 नंबर। पहले हमने 0 रखा, 0 पे क्या होगा हमारा 9q इसको 9q हो गया, ठीक है, 9q का क्यूब हमने किया, a क्यूब, क्योंकि हमें वर्ग करना है, ठीक है, वो सॉरी हमें क्या करना है, घन करना है।
ए क्यूब इज टू 9 क्यू क्यूब, हमने यहाँ ए इज टू 9 क्यूब, देखिए इस वाले फॉर्म में हमने क्या किया, पहले हमने आर की वैल्यू जीरो डाली, ठीक है, आर की वैल्यू हमने यहाँ जीरो डाली, ए इज टू 9 क्यूब प्लस आर इज टू जीरो, जीरो आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, 9 क्यूब बन गया। अब हमने क्या किया, इसका वर्ग करके दिखाना है हमें कि ये वाली फॉर्म बन रही है या नहीं, वर्ग सॉरी घन करके दिखाना है, ठीक है, हमने घन किया, क्यूब लगाया, 9 क्यूब क्यूब, ठीक है, जब हमने 9 क्यूब क्यूब किया तो क्या बना हमारा 81 की 9 टाइम्स करेंगे, हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि हमें इसको m के इक्वल रखना है, एक m के इक्वल हमने ये रख दिया और 9m हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब r इक्वल टू 1, अब हमें r इक्वल टू 1 रखना है, r इक्वल टू 1 रखा, हमने फिर क्यूब किया, क्यूब करने के बाद 9 क्यूब क्यूब प्लस 1 हमने क्या लगा दी, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a क्यूब a प्लस b क्यूब की, a प्लस b के होल क्यूब की, ठीक है, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बन जाएगा 9 के मल्टीप्लाई, आप कॉमन ले लीजिए 9 इसमें से, और ये फॉर्म बनेगी, इसको हमें किसके m के इक्वल रख देना है, प्लस में 1 आएगा, ठीक है, 9m प्लस 1, इस वाली फॉर्म को भी हमने सॉरी इस वाली फॉर्म को भी हमने शो कर दिया, इसको भी शो कर दिया, इसको भी। अब a r इक्वल टू हमें 2 रख के दिखाना है, ठीक है, 2 रख के दिखाना है, जब हमने r इक्वल टू 2 रखा तो a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, हमने क्या रखा 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्यों रखा, क्योंकि हमने यहाँ r को 2 रख दिया, r को जब हमने 2 रखा, a क्यूब इसका क्यूब किया हमने 9 इंटू ये हमारी फॉर्म बनी 9, आप उसमें से कॉमन निकालेंगे तो अगर आपको जो फॉर्म है वो सॉरी अगर आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है वो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा दूंगा विद प्रॉपर्टी के साथ। बाकी अगर आपसे आ रही है तो आई होप कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। 9 क्यू प्लस 2 9 क्यू प्लस 2 हमने यहाँ पे ये खोल दिया, खोलने के बाद हमारा ये फॉर्म क्या बन गई, हमने यहाँ m डाला तो 9m प्लस 8, सॉरी ये 2 नहीं आएगा, ये आएगा 8, 9m प्लस 8, जहाँ m इक्वल टू ये है हमारा, ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इंग्लिश में। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द यूक्लिड शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पॉजिटिव इंटीजर शो किया था जिसमें स्क्वायर था, इसमें सिर्फ क्यूब है, सिर्फ क्यूब का डिफरेंस है, इसमें क्यूब है उसमें स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसका डिफरेंस है, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। फिर भी आया मैं आपको समझाता हूँ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने लेट कर लिया कि ए एक पॉजिटिव इंटीजर है और बी इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर रख लिया, ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर वेयर क्यू इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, ठीक है। नीचे आ जाइए a इज इक्वल टू 3q और 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है, देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दीज थ्री फॉर्म्स, दीज आर द थ्री केसेस। देखिए इसका जो इसमें जो मैंने हिंदी में जो समझाया है उसका थोड़ा इजी है, अगर आप इसमें से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है इसके मुकाबले ये थोड़ा इजी है, अगर आप हिंदी का पोर्शन थोड़ा सा देख लेंगे तो उससे आपको अच्छा और बेटर समझ में आ जाएगा। बाकी ये भी काफी इजी है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। 3q प्लस 1 3q प्लस 2, हमें इस फॉर्म को यहाँ रख लेना है, देयरफॉर क्यों रखा हमने, क्योंकि ये r हमारा 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है, क्योंकि हमने b को वहां पे 3 ले लिया, देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दीस थ्री फॉर्म्स आर थ्री केसेस। 3 केसेस बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, a इज इक्वल टू जब हम 3q रखेंगे, a इज इक्वल टू 3q रखा, ठीक है, 27q क्यूब 9 हमने बाहर ले लिया, 3q क्यूब 9m हमारा यहाँ बन गया, q इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हमने r को 1 रख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर इसीलिए मैं इसे स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए मेरे और फिर यहाँ आइएगा, फिर आपको ये ऐसे आपको मुझसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद इसे कर दोगे, ठीक है। ये हमने रख दिया, केस 2 में हमने a इक्वल टू 3q प्लस 1 रखा, ठीक है, 3q प्लस 1 का क्यूब हमने किया, क्यूब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमसे क्यूब करने को कहा गया, ठीक है, 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, हमने 9 अब हमने 9 कॉमन ले लिया, 9 हमें कॉमन लेना है क्योंकि हमें फॉर्म ये वाली बनानी है, हमें 9m प्लस 1 की फॉर्म बनानी है, ठीक है, a क्यूब 9n प्लस 1 वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है, हमने इसको करते हैं। केस नंबर 3 3 क्यूब प्लस 2, अब पहले हमने 0 डाला फिर 1 डाला, 0 क्यों डाला हमने, क्योंकि r की जो वैल्यू है हमारी कहाँ गई ये 0, ठीक है, r की हमारी क्या क्या वैल्यू हो सकती है 0 1 2, क्योंकि 3 से हमारा छोटा है, इसलिए हमने पहले केस में हमने 0 डाला, दूसरे केस में हमने 1 डाला, तीसरे केस में हमने
2 डाल दिया। ठीक है, तो हमने 2 डाला तो ये हमारी फॉर्म बने। ये फॉर्म बनने के बाद हमने क्या किया, 9 से 9 को कॉमन निकाल लिया और इसको हमने m के इक्वल रख दिया 9m प्लस 8, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q। ये हमने ये वाला यहाँ पे सोल्व कर दिया। ठीक है, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको इसमें समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, क्योंकि मैंने स्पीड में समझाया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 4 में खूब डिटेल में आपको समझा दिया, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आई आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको फुल डिटेल में समझा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा सॉल्व, और एक्सरसाइज भी होती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।